दोस्तों, देश में लाखों युवा रात दिन किताबों से सिर टकराते हुए एक सपना देखते हैं। सपना कि एक दिन वो देश की सेवा करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, विदेश सेवा में जाएंगे। ये सपना है सिविल सेवा परीक्षा का। यूपीएससी वो दरवाज़ा जो कुछ 100 लोगों के लिए खुलता है, लेकिन करोड़ों की उम्मीद पर ताला लगा देता है। और अब इस दरवाजे के नियम बदल गए हैं। यूपीएससी ने 2026 की सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 933 पदों की भर्ती और आवेदन की आखिरी तारीख है 24 फरवरी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि पद कितने हैं, असली सवाल ये है कि नियमों में जो बदलाव आए हैं वो लाखों उम्मीदवारों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे। क्या ये बदलाव न्याय की दिशा में है या नई मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? क्या अब चुने जाने के बाद भी बेहतर रैंक की चाहत में बार बार परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा? क्या ये नियम उन लोगों के लिए है जो पहले से सेवा में है, या ये सबके लिए नई दीवारें हैं? आइए इस नोटिफिकेशन को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये बदलाव किसके लिए हैं और इनका असर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। इस बार 933 पदों के लिए भर्ती होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव प्रयासों और पात्रता से जुड़े नियमों में है। अब चयनित होने के बाद दोबारा परीक्षा देने की आज़ादी पहले जैसी नहीं रहेगी। सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता लगभग बंद कर दिया गया है। आईएएस और आईएफएस के लिए पुराने नियम जस के तस हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझिए। अगर 2026 में किसी का आईपीएस में सिलेक्शन होता है तो वो 2027 में रैंक सुधारने की परीक्षा दे सकता है। लेकिन उसके बाद अगर फिर परीक्षा देना चाहता है तो सेवा से पहले उसको इस्तीफा देना होगा। पहले से आईपीएस में चुना हुआ या नियुक्त उम्मीदवार 2026 से दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेगा। प्रीलिम्स पास करने के बाद लेकिन मेंस से पहले अगर आईएएस या आईएफएस मिल जाती है तो मेंस लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, 2026 में अगर ग्रुप ए या आईपीएस मिलती है तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी 2027 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। ये मौका भी तभी मिलेगा जब ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने की वन टाइम छूट दी जाए, और छूट भी फाउंडेशन कोर्स तक ही सीमित होगी। अगर ना ट्रेनिंग ज्वाइन की ना छूट ली तो 2026 और 27 दोनों की सेवा रद्द हो जाएगी। 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, ये बदलाव पहली बार 2026 में लागू होंगे, लेकिन उससे पहले आप पिछले सालों के आंकड़े देखिए। 2025 में 10 लाख से ज़्यादा आवेदन, 14,161 लोग मेंस तक पहुंचे। उनमें से 989 का मेंस फाइनल में सिलेक्शन हुआ। 2024 में 13 लाख आवेदन आए, जिनमें से 1009 सिलेक्शन हुए, और 2023 में भी 13 लाख आवेदन आए, जिसमें से 1016 सिलेक्शन हुए। लाखों सपने, लेकिन दरवाज़ा कुछ 100 के लिए। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों? आयोग शायद चाहता है कि चयनित उम्मीदवार सेवा पर फोकस करें, बार बार परीक्षा देकर सिस्टम का दुरुपयोग ना करें। ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सभी के लिए समान है? जो पहले से सेवा में है उनके लिए मौका सीमित है, लेकिन क्या ये उन लाखों उम्मीदवारों के लिए न्याय है जो सालों तैयारी करते हैं और बेहतर रैंक की चाहत में फिर कोशिश करना चाहते हैं? दोस्तों, पहले नियम लचीले थे। चयनित होने के बाद भी बेहतर सेवा या रैंक के लिए परीक्षा दे सकते थे। अब इस्तीफा अनिवार्य है। ये दबाव बढ़ाएगा। ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने की छूट ये भी सीमित है। अगर छूट नहीं ली और ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की तो दोनों सिलेक्शन रद्द हो जाएंगे। ये कठोर है। दूसरी तरफ फेस ऑथेंटिकेशन, नकल रोकने के लिए ये अच्छा कदम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवारों के लिए ये तकनीकें मुश्किलें ला सकता है। लोकसभा में लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए भाषा पेपर में छूट का सवाल उठा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नियम समय के साथ बदलते हैं, सभी के लिए बराबरी का मौका है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन 6 राज्यों अरुणाचल,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनको पहले से छूट है, लेकिन लद्दाख को क्यों नहीं? क्या ये क्षेत्रीय असमानता नहीं है? दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा देश का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन ये बदलाव बताते हैं कि सिस्टम और सख्त हो रहा है। अच्छी बात है, इससे दुरुपयोग रुकेगा, लेकिन क्या ये उन मेहनती उम्मीदवारों के लिए नई वादा नहीं बनेगा जो बेहतर करना चाहते हैं? सेवा में रहते हुए भी सुधार का मौका, ये प्रोत्साहन नहीं था। अब इस्तीफा देकर फिर शुरू से ये जोखिम कितने लोग ले पाएंगे? दोस्तों, ये बदलाव शायद अनुशासन लाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सभी के लिए समान है? बड़े शहरों के उम्मीदवारों के लिए आसान, ग्रामीण या कम संस्थानों के लिए मुश्किल? यूपीएससी लाखों की परीक्षा है, लेकिन चयन कुछ 100 का। ये नियम उस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएंगे या फिर जटिल? समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि सपना देखने वाले युवा नहीं रुकेंगे। वो तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ नौकरी नहीं, देश सेवा का रास्ता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ये बदलाव सही हैं या फिर नहीं? और आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।